अब यहाँ कोई किसी का जात नहीं देख रहा है। मैं महाकुंभ में इन 70 करोड़ लोगों को एज ए हिंदू देख रहा हूँ कि इतने हिंदू अगर एक साथ हो गए तो शायद उनका कोई डिसीजन या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में तो पड़ी जाए। दो चीजें हैं, एक तो आपका सनातन बोर्ड का जो गठन हो रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज ये है कि जो एक सनातन धर्म के हिसाब से संविधान बनाने की बात जो देश में चर्चा हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रयागराज क्षेत्र में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसके बाद सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के शुरुआत कर दी गई है। अब उसके बाद विरोधी जो है तो बिलबिला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जहां एक तरफ लोगों की जमीनें हथियाने का काम कर रहा है, वहीं पर सनातन बोर्ड बनने की शुरुआत से ही क्या डर का माहौल है, या डरे हुए हैं वो लोग जो लोग बिलबिला रहे हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, ये तो डरने वाली बात भी है। सनातन धर्म अपनी खुद ही ताकत दिखाई रहा है कि कितने पावरफुल है, कितने स्ट्रेंथनिंग है हम लोग। इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर देख के तो लोगों को डरना चाहिए। पहली बात तो यही है, और एस्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि जिसमें जो हिंदुत्व को या सनातन धर्म को एक कंक्लूडेड कंसाइज वे में रिप्रेजेंट करता हो या लोगों को उसके लिए कुछ डायरेक्शन देता हो या कोई गाइडलाइंस देता हो, देनी जरूर चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड देता है वैसे सनातन धर्म को भी देनी चाहिए। तो सनातन बोर्ड के गठन से क्या फायदा होगा, आपको क्या लगता है? बहुत सारी चीजें होंगी, शायद यूनिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। जो आज हिंदू कभी इधर उधर और एक छोटी छोटी कम्युनिटी बना के डिवाइड है, शायद एक दिखेगा। मुस्लिम तो एक साथ दिखते ही है एक बोर्ड के अंदर आने की वजह से, तो हो सकता है हिंदुत्व भी ऐसे दिखे स्ट्रॉन्ग और एक साथ। वक्फ बोर्ड की होने की वजह से देश भर में किस तरह का माहौल है? डर है वक्फ बोर्ड का, या फिर आप क्या समझती हैं, क्या सुनने देखने को मिलता है? देखिए, जो क्योंकि आप लखनऊ की रहने वाली हैं और लखनऊ में वक्फ बोर्ड का काफी दखल है जी, और वक्फ बोर्ड से लखनऊ के रहने वाले लोग सुबह उनका घर या जमीन बचेगी कि नहीं बचेगी ये भी डर में रहते हैं। थोड़ा तो देखिए रहते ही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितने लोग अपने आप को पावरफुल पहले फील करते थे अब वो नहीं है, लेकिन अब ये माइनॉरिटीज में नहीं आते, इनकी भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है, तो डर तो है ही। इन लोगों को लगता ही है कि ये जो कुंभ का हुआ है ऑर्गेनाइज, तो इसमें भी इन लोगों को पावर जो देखने को मिली है हिंदुत्व की या सनातन की, तो थोड़ा सा डर तो है ही है इन लोगों के माइंड में कि इतने हिंदू अगर एक साथ हो गए तो शायद उनका कोई डिसीजन या उनकी जो एग्जिस्टेंस है वो खतरे में तो पड़ी जाए, तो थोड़ा डर तो रहता ही है। और लखनऊ से हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स तो हमारे डेली एनकाउंटर में रहते हैं, तो फीलिंग है दे अवॉइड कि ऐसी सिचुएशन पड़े कि डेली एनकाउंटर में रहते हैं, मतलब बुलडोजर मंगवा के रखती है क्या घर में? डेली एनकाउंटर उनको जब हम लोग के साथ वो आते ही हैं तो उनको लगता ही है कि वो कहीं ट्रैप ना हो जाएं या ऐसी किसी कॉन्वर्सेशन में ना पड़ जाएं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेन स्ट्रीम में वो लोग शामिल हैं, काम करते हैं, बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हैं, चाहे शॉप्स कह लो, चाहे लोकल वेंडर्स कह लो, सभी जगह वो लोग हैं। तो जब लोगों को पता चलता है कि दे आर इन दैट वे, तो अब वो थोड़ा सा अवॉइडेंस कभी जो आया है तो लोग डरते हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, बहुत पब्लिसाइज नहीं करते हैं, तो डर तो है ही है, ऑब्वियसली डर है, एक्सपोज नहीं है बट डर तो है। बेस सनातन बोर्ड के गठन को लेकर के चर्चा चल रही है इस समय पर। प्रयागराज क्षेत्र में जिस तरीके से पूरे देश भर से नहीं पूरे विदेशों से लोग पहुंचे हैं, यहाँ पर कई लाख मुस्लिमों ने भी स्नान किया, विदेशियों ने स्नान किया। उसके बाद सनातन बोर्ड के गठन, वक्फ बोर्ड के वर्चस्व और एक तरह का डर लोगों के द्वारा जो कहा जा रहा है कि भाई आप डरे हुए हैं कुछ लोग, तो आप इसे कैसे देखते हैं? और प्रयागराज में एकजुट हुए हिंदुओं को लेकर क्या देखते? ये विश्व का सबसे बड़ा अभी तक तो है ये गैदरिंग हो गई, और ये सिर्फ अब वक्त बोर्ड हम लोगों के लिए बहुत छोटी बात हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से हिंदुओं ने एकता दिखाई है महाकुंभ में, अभी हम लोग आज शायद आज का आंकड़ा 70 के पास होगा या 65-70 करोड़ होंगे हम लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये महाकुंभ में हम लोगों की एकता दिखी है। उसके बाद दो चीजें हैं, एक तो आपका सनातन बोर्ड का जो गठन हो रहा है ये भी बहुत अच्छी बात है, और दूसरी चीज ये है कि जो एक सनातन धर्म के हिसाब से संविधान बनाने की बात जो देश में चर्चा हो रही है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और इस टाइप की चीजें हमारे देश में होनी चाहिए हम हिंदुओं के लिए, और हम इससे अग्रीड हैं, ये चीज आगे बढ़नी चाहिए। क्योंकि जो संगठन बना के अभी तक वक्फ बोर्ड था, और जो भारत में इस तरीके की चीजें हो रही थी, जमीनों को हथियाना और चीजों को उस तरीके से करना, और हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का कोई ऐसा संगठन नहीं है जो कि हम लोग इस तरीके से कर पाए। अच्छा, जितनी बेबाकी के साथ आज अभी आप वक्फ बोर्ड
कहते हुए बिल्कुल गौरवान्वित होकर कह रहे हैं। हाँ हाँ। इतनी बेबाकी से पहले बोल पाते थे क्या? नहीं। कि बोलते समय डर रहता था ना कि सुबह घर बचेगा कि? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग लखनऊ के रहने वाले लोग हैं और थोड़ा सा चीजें तो है ही है, वो माइंड में रहती है। कैसे, किस तरह की चीजें? कि असुरक्षित आदमी महसूस करता है। तो आप तो हिंदू हैं, तो आप कहे। हाँ, सुरक्षा था, ये एकता नहीं थी पहले। हाँ, ये पिछले 10 सालों में जब से चीजें बदली, गवर्नमेंट बदली, हिंदुत्व को इतना बढ़ावा मिला, उसके बाद हम लोगों की चीजें आज के डेट में इस तरीके से दिख रही हैं। वरना हिंदू जातियों में बटा हुआ था, आप कौन से हैं, कौन क्या है, उसी टाइप की पॉलिटिक्स भी थी यूपी में, जातियों में लोग बांट रखे थे। अब यहाँ कोई किसी का जात नहीं देख रहा। मैं महाकुंभ में इन 70 करोड़ लोगों को एज ए हिंदू देख रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा वैचारिक परिवर्तन आया है इन 10 सालों में। अच्छा, अभी आप जब संगम में स्नान कर रहे थे जी, तो आपके बगल वाले से आपने पूछा कौन सी जाति का है? नहीं, बिल्कुल नहीं, भाई है मेरा, वो पूछने की जरूरत ही नहीं है।